नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर क्या अपडेट है? आप सभी को पता है इस केस की सुनवाई होने जा रही है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2018 वाले कहते हैं कि जज साहब ने कहा ही नहीं था कि 2023 से ज्वाइन कराना है। इस बात का खंडन करेंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इस केस का हाल क्या है। क्वालिफाइड की जो जीत का वीडियो है उसका हम पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं और एक ऐसी सुनवाई जिसने पूरे क्वालिफाइड की जिंदगी बदल दी। हालांकि कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं जिनको लेकर आईए फाइल किया जा रहा है। लगभग सभी क्वालिफाइड की जो जिंदगी बदल दी थी उस दिन की सुनवाई का आप वीडियो देखिए, सारी चीजें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर और एक एक बातें बताऊंगा कि जो है कौन वकील क्या किए, किन्होंने क्या बोला, जज साहब ने क्या बोला, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। मैंने सुबह के वीडियो में बोला था कि एक ऐसी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें पूरी की पूरी बातें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम उस दिन का जो सुप्रीम कोर्ट का जो वीडियो है उसको दिखाते हैं। तो चलिए अब देखिए, यही पहला दृश्य था जहां से आप लोगों की जो है जीत की शुरुआत होती है, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट देखे थे। ठीक है, और हाई कोर्ट के बाद से जो ऐसा जो है बनाया गया कि कभी जो है जजमेंट पलटता ही नहीं है। इस तरीके से जो है बातें दिन भर चलवाई गई और जिससे क्वालिफाइड बिल्कुल परेशान हो जाते थे। लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल जो है साथ खड़े रहे और हम लोग बोलते थे कि न्याय मिलेगा। तो यही वो दृश्य है जहां से शुरुआत होती है आप लोगों की जो है जीत की। ये दोनों जो है माननीय जज साहब लोग थे और यहाँ पे आप देखेंगे मनीष कुमार सरन सर है जो क्वालिफाइड की तरफ से वकील है। यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से वकील है, यहाँ पे इनका नाम है मनीष कुमार सर और साथ ही साथ शुक्ला जी भी खड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये जो है देवदत्त कामत सर है जो कि आपको बता दे 2018 नियमावली की तरफ से यहाँ पे ये सर खड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत होती है और इस शुरुआत होने के बाद से सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो है एज ए सीनियर के तौर पे मनीष कुमार सरन सर बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग सुनिएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा इस वीडियो में, लेकिन जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। जिस तरीके से जो लोग कह रहे हैं ना कि 2023 के बारे में कहीं चर्चा नहीं करी गई थी, सरकार ने ऐसे जल्दी जल्दी में ज्वाइन करा लिया है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे वीडियो शुरू होती है, यहाँ पे शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए Now the 25 rule have come. Now new petitions have also been filed, and all are now posted. देखिए कहा जा रहा है मनीष सरन सर के द्वारा कि जो नया रूल जो है सरकार ने लेके आई है उस रूल का नाम है 2025। ठीक है, जो मेन बातें होगी जो आपको समझने वाली होगी उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा आगे जज साहब क्या बोलेंगे। जज साहब बोलेंगे कि कितने पिटिशंस लगे हुए हैं, तो देवदत्त कामत सर बोलेंगे कि 10 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सुनिएगा, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर लीजिए आप लोग। देखिए ऑल द रीड्स हैव कम। कितने मैटर्स लगे हुए हैं? देखिए 10 मैटर्स। देखिए ये इस तरीके से बातें चल रही है। 45 ऑल्सो एक अलग लगा हुआ तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया। चलिए कह रहे कि अब हम यहाँ सुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ये कह रहे हैं ना जज साहब की आज हम सुनेंगे, हालत खराब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सीनियर वकील रखा नहीं था तो मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सबकी जो है ध्यान यहीं पर था, क्योंकि लग रहा था कि डेट जो है आज सब कोई लेकर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा क्वालिफाइड के जो सपोर्टर हैं, जो सरकार है, वो ऐसा नहीं की। समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है मनीष सर, ये जो सरकार के वकील हैं, ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे पास एक सजेशन है। क्या सजेशन है उसको आप सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। सुनिए। Appointment should be made or 2023 rules appointment should now with respect to the advertisement, appointments have already been and they have been working. I'm only 2 minutes because so far State is also coming up. यहाँ पे जो है ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि स्टेट भी अब यहाँ आ चुकी है। शॉर्ट नोट ऑफ 4 पेजेस। ये देखिए यहाँ पे एक बात कहा जो है माननीय जो वकील साहब हैं बिहार सरकार के, ये कह रहे हैं कि ना 4 पेज का हमने एक नोट सबमिट किया है। उस नोट को हम लोगों ने देखा है, जो है उसमें उन्होंने बहुत जो है क्लियरली सब चीज़ कह दिया गया है उसमें कि 2018 वाला जो रूल है वो बहुत प्राचीन समय का हो गया है। आज के दौर में उस पर नौकरी देना बहुत जो है
पुरानी बात हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है जो कि रीड के बाद से जो है गवर्नमेंट ने फाइल किया था। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो 4 पेज का है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बातें कही जा रही है। Yes, sir. The 2018 rules, the appointment was the recruitment, the selection process was at the last stage. But 2023 rules, the selection was completed. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जो है वकील कौन है यहाँ पे, जो आप लोग अब तो पहचान ही गए होंगे, जो सरकार के वकील हैं, कह रहे हैं कि 2018 वाला से जो है ये जो है भर्ती की प्रक्रिया जो है लास्ट स्टेज में है, ये कहा जा रहा है। और ये कह रहे हैं 2023 वाला से क्या है, भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है। समझ गए आप लोग? यानी एक होता है कि हम एकदम लास्ट पॉइंट में पहुंच चुके हैं और एक होता है जो हम जीत चुके हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2018 जो है वो आखिरी चरण में है, अभी चरण में है, आखिरी चरण में, लेकिन 2023 वाला जो है उसमें सब कुछ कंप्लीट हो गया है, केवल पोस्टिंग बाकी है। ये बातें जो है किसके द्वारा कहा जा रहा है, ये जो है बिहार सरकार के वकील के द्वारा कहा जा रहा है इस बात को। आगे देखिए उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, Posting was to be made. केवल पोस्टिंग बाकी है, केवल पोस्टिंग बाकी इन्होंने कहा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा जो बोल रहे हैं उनके तरफ ध्यान कीजिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, List for that. My suggestions today, my lord. Your lordship may permit me to appoint as per the 2023 rules. I will keep 70 posts vacant for the. देखिए अगर किसी को सुनाई नहीं दिया है तो एक बार और आपको हम चलवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है बिहार सरकार के वकील कह रहे हैं ना कि हम 2023 के हिसाब से अपॉइंट करना चाहते हैं। एक बार और आप लोग सुन लीजिए। May permit me to appoint as per the 2023 rules. I will keep. क्या हुआ कि इन्होंने कहा ना कि 2023 के हिसाब से हम अपॉइंट करना चाहते हैं। ये बातें यहाँ पे हुई है। जिनको नहीं सुनाई दे रहा है वॉल्यूम हाई कर लीजिए, 2 बार दिखा दिए, एक बार और आपको चला देते हैं। ठीक है, एक बार और चला देते हैं। May permit me to appoint as per the 2023 rules. I will keep 70 posts 2023। ठीक है, आगे देखिए। vacant for the writ petitioners. If tomorrow it is possible that all these writ petitions are, all the writ petitioners may be appointed in this process also. If some are left, your lordship can examine those. देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि हम 2023 के हिसाब से ज्वाइन कराना चाहते हैं और कुछ सीटें 70 से लेकर के 100 के आसपास जो है हम सीटें क्या कर रहे हैं, हम जो है खाली रखना चाहते हैं। खाली इसलिए रखना चाहते हैं कि अगर भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो जो है उनको जो ज्वाइन कराया जाएगा। मैक्सिमम लोग, इनका कहना है कि कुछ लोग तो जो है ऑलरेडी क्वालिफाइड है, वे लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। आगे ध्यान से सुनिएगा आप लोग, टाइम लग रहा होगा हम मानते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा इन सारी चीज़ों को। ये जो सुनवाई है ना, ये सुनवाई बेस है, ये सुनवाई जो ये बिल्कुल बेस है। ठीक है, आगे देखिए। Appoint them. Wait a minute. Because 10,000 posts. Why are you saying only 70 posts? Petitioners were there with 70. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जज साहब पूछ रहे हैं कि आखिर आप ये 70 सीट क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो है मनीष सर जो है बिहार सरकार के वकील, ये कहते हैं कि जो इतने पिटिशनर हो सकते हैं इसलिए हम यहाँ पे इतना सीट छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। posts vacant. If tomorrow, suppose 50 of the persons are exhausted in this selection process. हाँ, कह रहे कि जो 50 के आसपास तो है ना कि जो कि इसी में आ जाएंगे, 50 के आसपास जो है वो क्वालिफाइड है और जो है ऑलरेडी ज्वाइन कर जाएंगे। ये इन्होंने मोटा मोटी आंकड़ा दिया है, प्रॉक्स की इन्होंने बात करी है, प्रॉक्स की बात करी है, क्योंकि आपको पता है जो मुख्य जो है हाई कोर्ट में जो मुख्य पिटिशनर थी अर्चना जी, और जो है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रिस्पोंडेंट बनी अर्चना जी, ऑलरेडी क्वालिफाइड है और ज्वाइन कर चुकी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, जो मुख्य है वो ज्वाइन कर चुकी है। आगे देखिए। 70 are there. It will cover all of you. 25% are appointed in this list. So it will be a small number of 30 or 40 people. Your lordship can Yeah, but- apply that is the stand of the state. That it means what why I understand from it that they are not placing 25 seats. As an interim measure, he is saying he is not conceding. What is your problem with? He is saying that the post will be kept vacant for you. देखिए अब यहाँ पे अब तक आपने देखा कि जो है यहाँ पे मनीष सर जो बिहार सरकार के वकील हैं, मनीष कुमार सरन सर जो क्वालिफाइड की तरफ से वकील हैं, बाकी शुक्ला जी भी यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी यहीं पे सारा चीज़ हो रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देवदत्त कामत सर की एंट्री हो गई यहाँ पे, ये अब जो कुछ बात कहना चाहते हैं, आप इनकी भी बात को आप लोग सुनिए। ठीक है, It's a seniority issue, is it? Schools are there, just 20
18 and 23 has been made nullity through 25. That's number one. Number two, this point 23 is prospective in nature. That's the concurrent fact. What are the merits of the matter? He's asking. ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये जो जज साहब कह रहे हैं कि अच्छा ये सब तो बात हम लोग मेरिट में देखेंगे, ठीक है। इन ओवरऑल इतना ही आपको समझना है यहाँ पे कि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये जो कह रहे हैं जज साहब कह रहे हैं कि अच्छा ये तो जो है हम लोग मेरिट में देखेंगे इसको। आगे देखिए। Current Council of the State has made a very fair suggestion that pending disposal of the special information, the state shall not fill up 100 posts. बस हो गया, केस की सुनवाई खत्म। और यहाँ पे देखिए अब जज साहब ने ऑर्डर लिखाना शुरू कर दिया है, ऑर्डर लिखाना शुरू कर दिया। अभी आपने एक बार सुना होगा कि बिहार सरकार के वकील 2023 के हिसाब से बोले हैं ज्वाइन कराने के लिए। अभी थोड़ा देर और सुनिए और आगे देखिए इसमें क्या बातें हो रही है। What are these posts for? Posts of posts of auxiliary midwife. Is that the correct name? Posts of यानी 100 सीट छोड़ने की बात कह रहे हैं जज साहब। accepting his suggestion. हाँ, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया जो बिहार सरकार का जो है सजेशन था कि हम जो है 100 सीट खाली छोड़ करके क्वालिफाइड को ज्वाइन कराना चाहते हैं 2023 के हिसाब से। उस चीज़ को जो जज साहब ने कह लिया कि जो है इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। आगे देखिए। Appointments while keeping 100 posts 100 पोस्ट छोड़ करके posts unfilled for further direction. Correct. 23 rules. हाँ देखिए, यहाँ पे अगर किसी को लग रहा है कि कोई दिक्कत है जी, यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, कहा कि 2023 के हिसाब से। ये देखिए एक बार और आप लोग को सुनवा देते हैं। जो लोग कहते हैं ना, लोग देखिए क्या है ना, बस भ्रमित करना चाहते हैं कि जज साहब ने कुछ कहा ही नहीं, ऑर्डर में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये सारा रिकॉर्डिंग वीडियो है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती ना तो लोग पता नहीं क्या से क्या कह देते। सारा साक्ष्य के तौर पे हम लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं, ये सुनवाई का। नहीं तो लोग कहते हैं हाँ ये गलत है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए। Correct. 23 rules. देखिए क्या बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने, सुना आपने? Correct. 23 rules. 2023 रूल। अब क्या चाहिए? Bench feels the order is in our favor. Division bench feels the order is in our favor. We have to bring. देखिए अब देखिए देवदत्त कामत सर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है, डबल बेंच का जजमेंट है, वो हमारे फेवर में है। यहाँ पे देखिए देवदत्त कामत सर इस बात को बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। Now they are saying that they will proceed with 23. The issue is fit. We'll decide this. कह रहे हैं कि ये इनका कहना है कि 2000 सिंगल बेंच हम जीते हैं, डबल बेंच हम जीते हैं, तो हमें मिलना चाहिए था ये। लेकिन जो है ये कह रहे हैं, उसके बाद जज साहब कह रहे हैं इसको हम डिसाइड करेंगे। इसको डिसाइड करेंगे कब करेंगे? अगस्त के महीने में करेंगे। यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए। That's my humble submission. These posts can't be done. Posts immediately. Yeah, if they are there, you consider. There is no prohibition in not considering it. ये कर इमीडिएटली सारी चीज़ें कीजिए। This is the matter for final hearing. फाइनल हेयरिंग की बात चलने लगी है, Final hearing in the month of August में लगा देना. अगस्त में लगा देना, ठीक है, अगस्त में लगा देना। 23 rules. This is 2020. यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ठीक है, जो सच्चाई होता है मैं अभी बताते रहता हूँ। यहाँ पे आखिर में एक बात, दो बार जो है, एक बार जो है मनीष कुमार जो है बिहार सरकार को वकील, ये बोलते हैं कि 2023 के हिसाब से हम ज्वाइन कराना चाहते हैं। एक बार जो है जज साहब बोलते हैं कि 2023 के हिसाब से। उसके बाद आखिर में मनीष कुमार शरण है, मनीष कुमार शरण सर है, ठीक है। ये जो है लास्ट में एक बार कन्फर्मेशन लेते हैं कि आखिर किस ज्वाइन मतलब किस हिसाब से आप ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। ये एक बार आखिर में चलते चलते ना होता है कि चलिए हम कंफर्म कर लेते हैं, ताकि बीच में कोई जो है ऐसा बात ना हो। यहाँ पे देखिए एक बार और देखिए आप लोग, लास्ट में यहाँ पे देखिएगा मनीष शरण सर क्या बोलेंगे, ठीक है, लास्ट में देखिएगा आप लोग। It's have been indicated 23 rules. देखिए क्या ये जो सारी चीज जो है 2023 रूल के हिसाब से आपने बोला है 2023 के हिसाब से। आप देखिएगा अब जज साहब की तरफ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आपने देख लिया, इन्होंने भी कहा कि यस 2023 रूल के हिसाब से। बस यहीं पे यही सारा चीज हुआ था उस दिन। कम से कम 3 से 4 बार चर्चा करी गई थी 2023 के हिसाब से।
लेकिन इसको भी लोगों ने झूठ बोलने की कोशिश की, बरगलाने की कोशिश करी नॉट क्वालिफाइड को, कि जो है बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है, और जो है ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। देखिए, लेकिन हम लोग देखिए, हमारा विरोध किसी से नहीं है, चाहे 2018 हो, 2023 हो, किसी से नहीं है। हम लोग बस जो ऑर्डर आ रहा है, हम लोग उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, यही है। सरकार ने जो कहा कि हम एग्ज़ाम लेने के लिए हम एग्ज़ाम दिए हैं, सरकार कही कि हम चलो SLP में जाते हैं, तो हम लोग SLP में भी गए, सॉरी पहले LPA में गई सरकार हाई कोर्ट में, उसके बाद SLP की बारी आई तो SLP में हम लोग भी गए, सरकार भी गई। जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने माना और हम ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से, जिस संयमता से हम लोगों ने जो है ज्वाइन करा है, उस संयमता के साथ जो है 2018 वाले नहीं रहे। हाई कोर्ट के बाद इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि कुछ नहीं हो सकता है, पढ़े लिखे का कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए आप लोग। बहुत हमने देखा है, हमने बहुत चीज़ें सही है, लेकिन हम लोग फिर भी खड़े रहें कि नहीं, हमने कहा कि चाहे जो हो जाए मैं क्वालिफाइड के साथ रहूँगा, पढ़ाई के साथ रहूँगा। जो एग्ज़ाम पास किए हैं उनको नौकरी होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। और इस चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे और अंततः सफल भी हुए। अब देखिए, अब सुनवाई होने वाली है, सुनवाई होगी, इसका जो फाइनल हेयरिंग होगा अगस्त में होगा। कुल मिलाकर यहाँ पे जो वस्तु स्थिति यही है कि अगस्त में होगा। तो बिल्कुल अगस्त की सुनवाई को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कई बार जज साहब ने कहा इस बात को कि जो है हम लोग जो है इसको फाइनल में डिसाइड करेंगे, आखिर में देखेंगे, जो मेरिट के समय देखेंगे। समझ गए आप लोग, ये तो अंतरिम राहत दे रहे हैं, इस बात को भी इन्होंने जज साहब ने कहा है। तो हमें उस हिसाब से अपनी प्लानिंग को भी रखना होगा, उस हिसाब से अपनी तैयारी को भी रखना होगा। और मैं तो कहता हूँ एक मतलब अच्छे से अच्छे वकील को रखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से यहाँ पे मनीष कुमार शरण सर ने जो है बिल्कुल अपनी संयमता से बात रखने की कोशिश करी, जो है यहाँ पे मनीष सर हैं जो बिहार सरकार को, इन्होंने बात रखी। बाकी शुक्ला जी भी खड़े रहे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और बाकी मैं बता दूँ, जो है सीनियर वकील के तौर पर जो है भी गिरी सर हो सकते हैं, श्याम दीवान सर हो सकते हैं, इसके अलावा अन्य जो है सीनियर अगर ज़रूरत ऐसा लगता है। और मुझे उम्मीद है इस बात की कि जो क्वालिफाइड के जो लीडर हैं वो और अच्छे से अच्छे वकील और रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भी गिरी सर से मतलब होता है कि भी गिरी सर अच्छे वकील है, श्याम दीवान सर भी अच्छे वकील है, लेकिन ना होता है कि और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो और अच्छे से अच्छे वकील रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने, थोड़ा सा समय तो लगा, लेकिन आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि किस तरीके से उस दिन क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जो भी क्वालिफाइड लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सबको जो है सही स्थिति का जो है पता चल सके और सही जानकारी भी मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।